सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये है इशिता किशोर की आंसर बुकलेट। हम क्या देखने वाले हैं इसमें, देखिए किस तरीके से एक आंसर को लिख सकते हैं और आपको इंग्लिश सीखने का भी मौका मिलेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको ये समझ में आएगा कि मेंस के लिए आंसर की तैयारी आप कैसे करोगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट अडॉप्टिंग अ फ्रेमवर्क फॉर लॉबिंग will strengthen participatory governance and ease of doing business in India। सो क्या आप ये मतलब क्या आप मानते हो, क्या आप ऐसा महसूस करते हो कि जो एक नज़रिया है क्या अडॉप्ट करने का, एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट करने का लॉबिंग के लिए। अब लॉबिंग के एक मायने ऐसे क्या है कि समझे अगर किसी बड़ी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन करना है तो उसके पास उसे पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए कहा जाएगी बिजनेसमैन के लिए जाएगी, बिजनेसमैन के पास जाएगी और बिजनेसमैन बाद में क्या करेगा क्योंकि उसने उसको बहुत सारा पैसा दिया है तो वो उस पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और लॉबी के मैंने क्या, कोई ऐसा कमरा जिसके बाजू में कोई दूसरा कमरा हो और कोई सारे से बहुत सारे लोग बैठे, उसे ही हम लॉबिंग कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा तरीका है कि जो बहुत सारा जो पैसा रखने वाले इंसान है या फिर कोई प्रेशर ग्रुप से या फिर बहुत सारे ऐसे ग्रुप से जो मिलकर कोई पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, कि जो भी लॉ बन रहा है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेथन करेगा, ताकतवर बनाएगा किसको, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को। यानी लोग इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेटिव बनेंगे, पार्टिसिपेंट बनेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी क्या होगा, मतलब इसमें वो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी क्या करेगा, ये ताकतवर बनाएगा, स्ट्रेथन बनाएगा, राइट। सो लॉबिंग हैज़ बीन एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म, देखिए इनफॉर्मल मैकेनिज्म ही है ये, फॉर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकिंग फेवरेबली। सो वही जो मैंने कहा है कि ये एक ऐसा तरीका है, इनफॉर्मल तरीका है जिसमें क्या करते हैं लोग, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की फेवरेबली, मतलब वो जैसा चाहे वैसा। अब वो कोई ग्रुप भी हो सकता है। ओके, नीड फॉर अडॉप्टिंग अ फ्रेमवर्क। ओके, सो फॉर्मलाइज द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन सिस्टमैटिक वे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेड मिल्क कोऑपरेटिव्स बिफोर ओके आरसीईपी डीएल। सो देखिए यहाँ पे वही है कि क्या करेगा, ये फॉर्मलाइज करेगा किसको, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि एक ग्रुप के बारे में और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट है उसके बारे में क्या एक चैनल बन जाएगा और वो लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे कोई भी पॉलिसीज बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक वे में। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेड मिल्क कोऑपरेटिव्स, राइट। कोई एक लॉ बनाने से पहले ऐसा कोई हम कोऑपरेटिव से, ग्रुप से डिस्कस कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट। ओके, प्रिवेंट रिजेंटमेंट फ्रॉम ओके स्नोबॉलिंग। सो प्रोटेस्ट अगेन थ्री फॉर्म्स बिल। सो क्या हो सकता है कि जो भी पॉलिसीज बनने वाली, जो लॉ बनने वाला है तो लोग उस पर रिजेंट हो जाएंगे, मतलब उस पर उन्हें चिड़चिड़ाहट होगी, वो लॉ उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो हम पहले ही रोक सकते हैं स्नोबॉलिंग होने से पहले। तो वो भी क्या करेगा, ये लॉबिंग क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। सो जैसे जो फॉर्म लॉज बिल्स आए थे उसमें क्या प्रोटेस्ट हुआ था तो हम उसे रोक सकते हैं इस तरीके के मतलब पॉलिसी, इस तरीके के फ्रेमवर्क को अपना कर, राइट। सो डीपन कनेक्ट बिटवीन लॉ मेकर्स एंड द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दिस विल एड्रेस ट्रस्ट डेफिसिट। ओके, सो ये क्या करेगा, जो लॉ मेकर से जो भी लॉ बना रहे, लेजिस्लेशन बन रहा है उसके बीच में और जो हमारी सोसाइटी है उसके बीच में क्या होगा, एक कनेक्ट पैदा करेगा और गहरा करेगा, और जो ट्रस्ट है जो अभी टूटता जा रहा है वो भी क्या होगा, उभरेगा, राइट। ईज ऑफ ओके इंक्लूसिविटी, राइट, ओके सॉरी इंक्लूडिंग, ईज ऑफ इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स इन, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ पैनल्स। तो कह रहा है नंदन निलेकानी फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो ये क्या करेगा, और थोड़ा सा इधर भी लेना पड़ेगा इससे, राइट, कि जो ऐसे एक्सपर्ट है जो इस कमिटीज में आना चाहते हैं उससे भी क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। ओके, सो ये नंदन निलेकानी जो कमिटी बनी थी डिजिटल पेमेंट के लिए, उसका एक यहाँ पे दिया गया है, ओके एग्जाम्पल। हाउएवर इट कैन ऑल्सो क्रिएट चैलेंजेस। अब लेकिन इसके एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। सो देख लेते हैं क्या है। देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म कैन इमर्ज लाइक वोरा कमिटी शोज नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड वही से द बिजनेस। मतलब वही है, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है कि बिजनेसमैन के बीच में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में क्या होता है, रिलेशन अच्छा बन जाता है, ओके, जिसकी वजह से वो कोई भी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने वाली है तो बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे चेंजेस करना है जिससे उनके बिजनेस को फायदा हो, राइट। तो उस पर वोरा कमेटी ने क्या किया था, शोज, मतलब जो कमेटी बनी थी उसने बताया कि किस तरीके से नेक्सस है, दोनों का मेल मिलाप है, पॉलिटिशियंस और बिजनेस का। सो ये वाली बात हो रही है यहाँ पर, तो ये उसको भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो ये एक चैलेंज है। फर्दर स्ट्रेंथन रोल ऑफ मसल्स पावर एंड मनी इन इंडियन पॉलिटिक्स। और जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो भी क्या है, उभरेंगे, सारे पॉलिसीज को वही लोग क्या करेंगे, मुतासिर करेंगे, असर करेंगे। फिर डज नॉट एड्रेस द ट्रेंड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड लो डिस्कशन ऑफ बिल्स, ओके पीआरएस। अब देखिए क्या है ये क्या एड्रेस नहीं करेगा, किसी संबोध नहीं, मतलब ये चैलेंज को और ट्रीट करने की, टैकल करने की कोशिश नहीं करेगा। जो क्या ट्रेंड चल रहा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन।
इसमें पार्लियामेंट के अलावा जो कानून बनाते हैं, मतलब क्या करती है गवर्नमेंट, किसी और को कानून बनाने की क्या दे दी थी, ये छूट दे दी थी, मतलब उसके हाथ में फैसला होता है एक तरह से, इनडायरेक्टली कहेंगे हम। ओके, सो ये भी और लो डिस्कशन ऑफ बिल, बिल पर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होगा। ओके, ओके, बैकडोर नेगोशिएशन में कीप पब्लिक इन द डार्क। ओके, मतलब क्या है कि जो भी बिल बनने वाला है, जो भी लॉ बनने वाला है, तो उस पर जो डिस्कशन या नेगोशिएशन होने वाला है वो एक इंसान के बीच में और एक गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है। तो वो किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा लॉ आने वाला है, उसमें क्या क्या होने वाला है। सो किसी एक के लिए ही हो सकता है ऐसा, मतलब किसी को एक को फायदा पहुंचाएगा इस तरीके से कोई लॉ बन सकता है। Okay, so that is the thing here. Lobbying is necessary for inclusivity of sectors of socio-economic polity, but the welfare approach can't be sidelined. Okay, this can help us celebrate आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो ये क्या है, मतलब ज़रूरी है, मतलब लोग इसमें क्या हो गए, सारे सेक्टर्स इंक्लूड हो गए, लेकिन जो वेलफेयर अप्रोच है हम उसे भी साइडलाइन नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओके, और हमें ये क्या करेगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में मदद भी करेगा आगे। सो दिस वॉज द वीडियो, एंड again, if you have learned something new, if you have enjoyed watching this video, what you have to do, you just have to let me know in the comment section. And if you are like watching all of our videos, what you have to do, just like hit the like button and just try to motivate us or inspire us. Okay, so we can make videos for you like this in the future. And thanks for watching this video.